ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम स्टडी फ्लो इक्वेशन ड्राइव कर चुके थे, डिटेल में हम इस पर स्टडी कर चुके हैं साथियों। अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं एप्लीकेशन और एग्जाम्पल ऑफ स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम के। तो यहाँ पर साथियों हम फर्स्ट स्टडी करते हैं साथियों नोजल पर। यहाँ आप देख सकते हैं नोजल नज़र आ रहा है आपको। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लें, ये डेटम लेवल माना जाए तो इस प्रकार से इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। जैसा हम जानते हैं साथियों, नोजल डिवाइस है, उससे इस प्रकार आउटपुट इनपुट वर्क नहीं लिया जाता है, नहीं हीट दी जाती है साथियों। तो हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो। इसमें फ्लूइड आएगा साथियों कम वेलोसिटी के साथ और यहाँ पर हाई वेलोसिटी के साथ एग्जिट करता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी या फिर कहीं एंथैल्पी होगी साथियों। तो उसके लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जैसा कि हम ड्राइव कर चुके हैं साथियों पिछली वीडियो में, क्या होती है H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 होती है साथियों। और यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है साथियों, वो भी डिवाइडेड होती है 1000 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको इग्नोर करेंगे हम, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। और इस प्रकार से हीट ट्रांसफर साथियों, आप भी बताया था आपको, नोजल में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है साथियों। ये इक्वेशन होती है इसकी H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पर W है साथियों, वर्क ट्रांसफर कंट्रोल वॉल्यूम का, डब्ल्यू डॉट से CB से प्रदर्शित कर रहे हैं तो अपना वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। और आपने देख लिया साथियों पोटेंशियल एनर्जी सेम, इसका इनलेट आउटलेट पर जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट से सेम है, तो ये भी दोनों एनर्जी जीरो होंगी साथियों। अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी, हीट ट्रांसफर पोटेंशियल एनर्जी, इस प्रकार से इनको इग्नोर कर देंगे। और हम मान लेते हैं यदि यहाँ पर वेलोसिटी बहुत कम है साथियों और यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ रिजर्वायर में से फ्लूइड है साथियों जो बहुत छोटे हॉल से निकल रहा है या फिर इस नोजल से निकल रहा है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी आउटलेट पर। तो इस प्रकार इफ C1 इज वेरी लेस देन C2 देन C1 इज इक्वल टू जीरो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जीरो बहुत कम होगी यहाँ पर C1 पर। और इसके बाद आपको C2 पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस प्रकार से ये टर्म इग्नोर करने के बाद आप देखेंगे साथियों, आपने पोटेंशियल एनर्जी, हीट ट्रांसफर, इस प्रकार से वर्क ट्रांसफर कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद आपने वेलोसिटी भी चेंज कर लिए, जो अपनी वेलोसिटी साथियों वो C1 पर वेलोसिटी को जीरो कंसीडर कर हम चल रहे हैं। तो इसको अपडेटेड फॉर्म में या फिर लास्ट इक्वेशन में प्राप्त होती है C2 इज इक्वल टू, क्योंकि साथियों ये C2 स्क्वायर है तो C2 करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, 2000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 2000 ब्रैकेट में है साथियों, इससे मल्टीप्लाई में H1 माइनस H2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको, हमें C2 की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है नोजल के लिए, ये सारी कंडीशन लगाते हुए। यदि कंडीशन नहीं लगाते तो इस प्रकार से स्टेडी फ्लो की एनर्जी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यदि आपको वैल्यू कुछ दी जाए तो। जैसी जैसी कंडीशन आपको दी जाएगी उस कंडीशन से आप इस इक्वेशन को अपडेट करते जा सकते हैं, इस लास्ट फॉर्मेट पर आ सकते हैं। अन्यथा आप इससे लास्ट वाली से जो कि इक्वेशन होती है उसी से आप आंसर दे सकते हैं। अब सेकंड केस लेते हैं साथियों, एप्लीकेशन लेते हैं हम टरबाइन में, जो अपनी स्टेडी फ्लो वाली इक्वेशन है साथियों। किस प्रकार लगा सकते हैं इसमें, जो कि हम जानते हैं टरबाइन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। टरबाइन में कुछ फ्लूइड आता है साथियों और वो एनर्जी देकर जाता है, इसमें कुछ इस प्रकार के इम्पेलर लगे होते हैं, फिर आउटलेट पर फ्लूइड निकल जाता है, तो हमें यहाँ पर वर्क ट्रांसफर मिलता है साथियों। और इसमें हीट ट्रांसफर जीरो, यदि हम माने इसमें से हीट ट्रांसफर इसको इंसुलेट कर दिया जाए या कहें कि हीट ट्रांसफर इतना नहीं हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर को जीरो ले लिया गया है। और यहाँ पर यदि वेलोसिटी को लगभग सेम मान लिया जाए, कंडीशन लगाई जा रही है साथियों, अन्यथा आप पूरी इक्वेशन लगाकर आंसर देंगे। ये कंडीशन लगाते हुए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो ये अपडेटेड फॉर्म मिल रही है आपको। यदि ये सभी की वैल्यू आपको दी जाती है तो आप उन्हीं सभी वैल्यूओं को यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी साथियों। लेकिन यदि ये टर्म कंडीशन लगाते हुए इनको इग्नोर करते चलते हैं, अपनी वेलोसिटी ये दोनों बराबर हैं साथियों, कैंसिल हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इनलेट और आउटलेट अपना डेटम पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है और यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है साथियों। तो इस प्रकार ये टर्म इग्नोर कर दी गई। यहाँ भी आप चाहें तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आपको बताया था, इग्नोर कर रखा है इधर। यहाँ पर ये 1000 2000 किस लिए आते हैं पिछली वीडियोज में डिटेल में बताया जा चुका है आपको। ये अपनी जो एनर्जी है जूल को किलो जूल में बदलने के लिए इस प्रकार से 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से अपनी कंडीशन लगाने के बाद अपडेटेड फॉर्म या लास्ट इंप्रेशन आता है इसका, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस
वर्क ट्रांसफ़र इन कंट्रोल वॉल्यूम, जो कि हमको एक्सटर्नल वर्क मिलने वाला है, या तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा या सॉफ्ट वर्क हो सकता है, मैकेनिकल वर्क टरबाइन से जैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे वर्क ट्रांसफ़र हो गया अपना, किसके बराबर हो जाएगा साथियों, ये वर्क ट्रांसफ़र इसको रख लेंगे कंट्रोल वॉल्यूम में, जो वर्क ट्रांसफ़र मिल रहा है वो H2 इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाती है वर्क ट्रांसफ़र इज इक्वल टू H1 माइनस H2, जो कि एंथैल्पी है साथियों, स्पेसिफिक एंथैल्पी, जो आपको बताई जा चुकी है, मास से डिवाइडेड कर दी जाती है एंथैल्पियों को। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक एंथैल्पी बन जाती है, जिनकी यूनिट आप देखेंगे वर्क ट्रांसफ़र की या एंथैल्पी की यूनिट आएगी किलो जूल पर किलोग्राम में। यदि अब मैं कहूँ आपसे कि अपना थर्ड जो केस है उसको हम ले लेते हैं साथियों, एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पर कंप्रेसर का। कंप्रेसर में जैसा कि हम जानते हैं साथियों, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, Z1 Z2 की डिस्टेंस की जो है दूरी रेफरेंस पॉइंट से या डेटम लेवल से चेंज की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ केस लिए जा रहे हैं जो यूजुअली ज़्यादातर जनरली आपको इसी प्रकार के मिलते हैं। तो इस प्रकार से यदि नहीं मिलते हैं तो इक्वेशन को आप फुल फॉर्मेट में इस्तेमाल करें, अन्यथा ये वैल्यू अपडेट कर कर लिख सकते हैं। वेलोसिटी यदि आपको मिलती है, सेम मिलती है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और ये डेटम लेवल सेम है, तो किस प्रकार से आप इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी साथियों उसी इक्वेशन की जो भी आपने देखी थी। एंथैल्पी H1 पॉइंट पर मिलेगी आपको इनलेट पर, इज इक्वल टू H2 माइनस वर्क ट्रांसफ़र बाई कंट्रोल वॉल्यूम। इस प्रकार से यदि आप ये वर्क ट्रांसफ़र देखना चाहें कंट्रोल वॉल्यूम का किस प्रकार होगा साथियों, H2 माइनस H1, जो भी किलो जूल पर किलोग्राम में होगा। ये इक्वेशन कौन सी है साथियों, जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखी थी, उस इक्वेशन में आप ये कंडीशन लगाएंगे तो फाइनल वैल्यू आपको ये मिलने वाली है इस प्रकार से। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये साथियों ड्राइव की जा चुकी है और आपको याद भी हो चुकी होगी, बार बार आप इसे लिख कर भी याद कर सकते हैं, अन्यथा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको इसे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा मेमोरी को याद करने के लिए, ऑटोमेटिक आप इसे लिख सकते हैं। अब यदि हम फोर्थ केस लेते हैं साथियों थ्रोटलिंग वाल्व का, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो थ्रो पार्शियली ओपन वाल्व, यहाँ पर जो वाल है आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कोई पाइप जा रहा है इस प्रकार से, कोई फ्लो पाइप है, अरेंजमेंट ऐसा है इसमें, इस प्रकार से कोई इसको नीचे किया जा सकता है, वाल लगा हुआ है जो इसके प्रेशर को या फिर इसके जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसमें फ्लो कम ज़्यादा किया जा सकता है, इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वॉल से कंट्रोल कर कर प्रेशर इधर कम हो जाएगा। ये इनलेट और आउटलेट है साथियों, 2 पॉइंट हैं, इन पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे आप, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाली। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है अपनी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे आप साथियों, जो कि वेलोसिटी है दोनों पॉइंटों पर सेम है, यहाँ ये जो वेलोसिटी होगी साथियों, यहाँ पर वेलोसिटी लगभग सेम है, यदि आपकी रेफरेंस पॉइंट भी इसके सेम है जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ, और इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और आप इसे इस पॉइंट से इस वॉल से वर्क ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हैं, वर्क ट्रांसफ़र नहीं करने दे रहे हैं, या आप जो वर्क हो रहा है या वर्क नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार से किसी भी बात से आप समझ सकते हैं, सहमत हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर चल सकते हैं, कंटिन्यू बनो रह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन में से हम ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस सेम है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और अपन वर्क भी नहीं ले रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिलने वाली है H1 इज इक्वल टू H2, यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज होने वाला नहीं है, सेम एंथैल्पी मिलने वाली है आपको। इन द केस ऑफ रियल गैस द टेम्परेचर में इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द जूल्स थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू। यहाँ पर साथियों इस वॉल से आप किसी भी फ्लूइड को फ्लो कराएंगे साथियों, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, किस प्रकार चेंज होगा या कांस्टेंट बना रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है साथियों, यहाँ पर ये जूल्स थॉम्सन जो कोफिशिएंट है साथियों इनका म्यू, उस पर डिपेंड करता है। अब इसकी वैल्यू किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे, यदि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है साथियों तो यहाँ पर कूलिंग होगी, अर्थात जो फ्लूइड है अपना ठंडा होगा, और यदि ग्रेटर देन 0 ना हुए होते, लेस देन 0 हो जाए साथियों तो अपनी हीटिंग होगी, फ्लूइड गर्म होगा, और म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या 0 बना रहे, म्यू इज इक्वल टू 0 बना रहे तो टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रहेगा। ये कंडीशन लगाएंगे साथियों, इससे आपको पता चल जाएगा म्यू की वैल्यू से किस प्रकार से आपकी हीटिंग होगी या कूलिंग होगी। इन द केस ऑफ आइडियल गैस, अब साथियों यहाँ पर आइडियल गैस ये कंडीशन अपनी थी इन द केस ऑफ रियल गैसेज, और ये कंडीशन है अपनी आइडियल गैसों के लिए। यदि आप कंडीशन लगाना चाहें, इन द केस ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, जो टेम्परेचर है अपना आइडियल गैसों में कांस्टेंट बना रहने वाला है। यदि इसका प्रूफ देखना चाहें साथियों तो हम जानते हैं DH इज इक्वल टू mCp/dt के बराबर होती है, ये इक्वेशन साथियों आपको बताई जा चुकी है। अब इसमें से साथियों एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा है, यदि एंथैल्पी कांस्टेंट है,
एंथैल्पी कांस्टेंट कर दिया है साथियों। इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से लिखते हैं, DH इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी, एंथैल्पी की चेंज नहीं हो रहा है इसमें। अभी आपने देखा था केस H1 इज इक्वल टू H2, इस प्रकार से एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी साथियों। अब ये वैल्यू 0 होगी तो ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्पेसिफिक एंथैल्पी 0 हो जाएंगी, तो अपना dt इज इक्वल टू 0, तो dt भी 0 हो जाएगा साथियों। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है साथियों वो 0 आ रहा है, या कहें टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 0 है तो यहाँ कोई वैल्यू जो होगी कॉन्स्टेंट होगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो वैल्यू है टेम्परेचर की अपनी कॉन्स्टेंट बनी रहने वाली है। साथियों हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या ओपन सिस्टम के बारे में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिटेल स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल स्ट्रीम फ्लो हो, इस प्रकार से कुछ इनलेट हो रहा हो साथियों, यहाँ से एग्जिट मार रहा हो इस प्रकार से, या फिर इसमें से भी इनपुट मिल रहा हो इसको और यहाँ पर आउटपुट मिल रहा हो। जो फ्लूइड है साथियों एंट्री कर रहा है, इधर आउटपुट दे रहा है। इस प्रकार से किसी प्रकार की इक्वेशन हो सकती है। इस इक्वेशन में से जो इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा साथियों वो बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन लो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम, तो जितना इनपुट देंगे साथियों उतना ही आउटपुट मिलने वाला है हमको उसके बराबर। और यदि आप इस सिस्टम को इस प्रकार से देखें, कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर करें, तो कंट्रोल वॉल्यूम पर हम स्टडी करेंगे तो हीट ट्रांसफर, कंट्रोल वॉल्यूम होने वाला हीट ट्रांसफर, कंट्रोल वॉल्यूम होने वाला वर्क ट्रांसफर। इस प्रकार से यदि आप इसको हीट देंगे या तो हीट दी जाएगी साथियों, या इसमें से हीट रिजेक्ट की जाएगी। इसी प्रकार या तो सिस्टम से वर्क लिया जाएगा साथियों, या सिस्टम को वर्क दिया जाएगा। वो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होती है, हीट सिस्टम को देते हैं तो पॉजिटिव, लेते हैं तो नेगेटिव। इसी प्रकार सिस्टम से वर्क लेते हैं तो पॉजिटिव, सिस्टम को वर्क देते हैं तो नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। अब इनके इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए साथियों हम मान लेते हैं यहाँ पर E1 और E2 हैं जो इनपुट हैं, यहाँ से फ्लूइड एंट्री कर रहा है अपना, और E3 और E4 पर एग्जिट ले रहा है, तो दोनों इनपुट को आउटपुट के बराबर कर लेंगे। तो इक्वेशन हम जानते हैं एनर्जी फ्लो इक्वेशन की, E1 के लिए लगा देंगे साथियों m डॉट मल्टीप्लाई करेंगे एंथैल्पी H1 से साथियों स्पेसिफिक एंथैल्पी है, प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस GZ1 डिवाइडेड बाई 1000। इस प्रकार से 1 इनलेट के लिए इक्वेशन है साथियों। अब ये 2 के लिए जो इनलेट है उसके लिए m डॉट से ये भी मल्टीप्लाई होगी साथियों इक्वेशन, m डॉट ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई है H2 एंथैल्पी साथियों। ये अपना जो वेलोसिटी होती है काइनेटिक वेलोसिटी, वो टर्म है साथियों, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है जो कॉमन लेकर हम ड्राइव कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि आप डिटेल में देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये हीट ट्रांसफर है, जो इनपुट या फिर रिजेक्ट होता है साथियों, वो प्लस माइनस उस पर डिपेंड करेगा, या तो आप इनपुट करा रहे हैं या रिजेक्ट करा रहे हैं। अब ये किसके बराबर होगा साथियों, ये इनपुट था अपना, आउटपुट इस प्रकार होगा साथियों। यहाँ पर जो आउटपुट होगा आप लिखेंगे साथियों मास का मल्टीप्लाई कराएंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी थर्ड पॉइंट पर या आउटलेट पर। तो इन सभी में साथियों यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, ये 3 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट के लिए m डॉट मल्टीप्लाई है H3 प्लस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z3 है साथियों, ये 3 पॉइंट के लिए डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 4 के लिए m डॉट H4 C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस GZ4 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस वर्क डन या वर्क ट्रांसफर है साथियों, ये भी प्लस माइनस, या तो आप इनपुट दे रहे हैं वर्क या फिर आउटपुट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार से इसके लिए एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस गिवन, जैसी कंडीशन आपको दी जाएंगी साथियों, जैसी परिस्थितियाँ हों, परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हुए अपना काम आप इससे करवा सकते हैं। और आप चाहें इसी के साथ चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर सपोर्ट कर दोस्तों के साथ शेयर भी करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल क्लास टीम आपके लिए तत्पर है हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट आता है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं साथियों अपने आप को निरंतर इम्प्रूव करने की। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही इस्तेमाल में आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपके वैल्यूएबल फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और हमेशा इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।